हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th बायोलॉजी का पहला अध्याय जो है जीवन की मौलिक इकाई, जिसका यह छठा वीडियो है। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि कोशिका झिल्ली किसे कहते हैं, या इसे हम प्लाज्मा झिल्ली के नाम से भी जानते हैं। तो इनका परिभाषा क्या होता है पूरा हम डिटेल में समझेंगे, और उसके बाद हम समझेंगे कि प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली के गुण क्या होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सब कुछ समझने वाले हैं। अब मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको एक एक बात समझ में आएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है कोशिका झिल्ली, या इसे हम प्लाज्मा झिल्ली के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्या होता है, तो ध्यान से यहाँ पे समझेंगे कि जो जंतु झिल्ली के सबसे बाहरी जो परत होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसलिए हमने लिखा है कि जंतु झिल्ली के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली, या हम इसे प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। तो आशा करते हैं कि सबसे पहले अगर कोई भी आपसे टीचर या कोई भी आपके दोस्त क्या पूछ लेते हैं कि जो कोशिका झिल्ली किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि जंतु झिल्ली के सबसे बाहरी परत को हम क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको परिभाषा समझ में आ गया होगा। फिगर पे बात करें तो हम यहाँ पे फिगर आपको दिखा देंगे, देख रहे होंगे। ये फिगर है जो आप नेट से भी जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे ये जो फिगर होता है इस प्रकार, ये जो फिगर होता है, तो ये जो बाहरी इसकी जो परत होती है, ठीक है, ये इस प्रकार इसमें होता है। तो ये जो इसकी बाहरी जो परत है, यही परत क्या कहलाती है, जंतु झिल्ली कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली कहलाता है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं कि कोशिका झिल्ली या हम कह सकते हैं कि प्लाज्मा झिल्ली के गुण क्या होते हैं। गुण कहें या विशेषताएं आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए या लक्षण कह दिया जाए, तो आपको यही बताना है। तो इसके निम्नलिखित क्या होते हैं, गुण या विशेषताएं होती हैं। अब यहाँ पे हम सबसे पहला गुण देखेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से समझेंगे कि जो कोशिका झिल्ली होता है वो केवल जंतु झिल्ली में नहीं पाया जाता, बल्कि जो क्या होते हैं, पादप झिल्ली होते हैं उनमें भी पाया जाता है। तो यही हमने लिखा है कि यह झिल्ली मतलब कोशिका झिल्ली, जंतु झिल्ली और जो प्लाज्मा झिल्ली दोनों में पाया जाता है, ठीक है, दोनों में पाया जाता है, ठीक है। तो आप इसको सबसे पहले याद रखेंगे। दूसरा आता है कि यह प्रोटीन व लिपिड का बना होता है। मतलब जो क्या होता है, जो कोशिका झिल्ली होता है ये किसका, प्रोटीन या लिपिड का बना हुआ होता है, ठीक है। तीसरा आपको याद रखना है कि जो जंतु झिल्ली जो होता है, मतलब हम कह सकते हैं कोशिका जो झिल्ली होती है इसकी जो परत होती है वो क्या होता है, 75 एंगस्ट्रॉम मोटा होता है। मतलब जो क्या है 75 एंगस्ट्रॉम क्या होता है, मोटा होता है, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं ऊपरी ही परत क्या कहलाती है, ऊपरी परत जो होती है वही तो कोशिका झिल्ली है ना। तो जो ऊपरी जो परत है ये कितनी मोटी होती है, तो 75 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। तो इसको आपको याद रखना है। अगला आता है जो है चौथा आपका, कि यह परत क्या होती है, लचीली होती है। जैसे कि आप अपनी स्किन को देख सकते हैं, जो स्किन है बाहरी ये क्या है, लचीली है कि नहीं है, लचीली होती है। दूसरा इसको हम मोड़ा जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, और इसे दोबारा से जोड़ा भी जा सकता है, ठीक है। मतलब इस लचीली जो क्या है इसको हम क्या कर सकते हैं, जो ऊपरी हमारी परत है इसको हम मोड़ भी सकते हैं, इसको चाहे तो हम क्या कर सकते हैं, तोड़ने का मतलब इसको हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, मान लेते हैं कोई भी अगर डेथ बॉडी है तो उसको क्या कर सकते हैं, हम काट कर उसके ऊपर के चीज़ों को हम निकाल सकते हैं। जैसे ऑपरेशन करना होता है तो उसमें क्या करते हैं, पहले पार्ट को कुछ निकाला जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार मोड़ा भी जा सकता है, तोड़ा भी जा सकता है, और तोड़कर पुनः जोड़ा भी जा सकता है, ठीक है। तो क्या होता है कि कभी कभी कोई कहीं आपसे कुछ कट जाता है, ठीक है, आपके हाथ में कोई भी कट gया तो वो पुनः अपने आप ही जुड़ जाता है, तो उसे जोड़ा भी जा सकता है दोबारा से। तो यही बताया जा रहा है। तो आशा करते हैं कि जो क्या है प्लाज्मा झिल्ली और जो प्लाज्मा झिल्ली का गुण है ये दोनों आपको समझ में आ गया होगा। तो यदि आपको समझ में आया है
तब जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अदरवाइज बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाह रहे हैं कि क्लास 10th का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो मिले, वहाँ से मैं अपने पूरे सिलेबस को पढ़ सकूँ। यदि आप भी पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा जो मेन चैनल है जो है ब्रदर सर, तो उस पर पढ़ाया जा रहा है, तो आप वहाँ से जस्ट उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। न्यू बैच स्टार्ट हो गया है। यदि आपको ढूंढने नहीं आता तो हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का। तो उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो सभी आपको चैप्टर वाइज सीक्वेंस में वीडियो मिलेंगे, तो वहाँ से भी उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।